अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इटली उर्दू चैनल में सभी सुनने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे इमिग्रेशन के रिलेटेड, जो कि इटली की नई अपडेट आई हैं कुछ सिटीज़ से, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पहले जो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूँ कि कल मैंने एक जो है वो वीडियो बनाई थी ये वाली, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अगर पाकिस्तान, इंडिया किसी भी कंट्री में अपने में भेज रहे हैं, थोड़ा ध्यान कीजिएगा, थोड़ी एहतियात कीजिएगा, खासतौर पर इमिग्रेशन को अप्लाई जिन लोगों ने किया हुआ है वो लोग जो है ज़्यादातर एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त ग्वार्दा दी फिनांजा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्शन में है, वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है। तो उसकी अपडेट जो है, जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। ये मैंने अपडेट जो है वो जुलाई में भी दी थी, लेकिन फिर आप लोगों को जो है शायद आप लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2020 को ये जो नोटिफिकेशन आया था, जो नया डिक्रेटो आया था, उसमें जो है वो शामिल किया गया था कि आप जो है वो 2000 यूरो से ज़्यादा जो है वो पैसे नहीं भेज सकते। और नेक्स्ट जो है इसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2022 से जो है ये 1000 यूरो जो है वो कर दिया जाएगा, इसकी लिमिट। ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया था। यहाँ पर भी आप लोग अपनी पढ़ सकते हैं कि इसका लिखा हुआ है लिमिटे पागातो कोंतांती, कि आप 2020 में जो है वो 2000 यूरो थी इसके पैसे भेजने की। इसीलिए मैंने कल आप लोगों को कहा था कि आप लोग एक हफ्ते में सिर्फ 1000 यूरो कोंतांती के ज़रिए भेज सकते हैं। अगर आप अपने बैंक से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो लोग अपने मतलब आप खुद भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल से ही आप किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र करें तो उसका आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। जब आप एजेंट के ज़रिए भेजते हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है वो एजेंसी वालों के पास जाता है, तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को कैश में भेज रहे होते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें, आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि अभी जो इटालियन गवर्नमेंट जो बोनस कैशबैक दे रही है वो इसी वजह से दे रही है कि इटालियन गवर्नमेंट जो चाह रही है कि ये कोंतांती वाला जो हिसाब है, जो पैसों वाला कैश वाला हिसाब है, इसको ख़त्म करके कैशलेस जो है वो बनाया जाए। आप अपने अकाउंट से पैसे इस्तेमाल करें, जो भी पैसा है जहाँ पे भी खर्च करें अपने अकाउंट के ज़रिए खर्च करें, तो आपको और इम्स को और गवर्नमेंट को जो है वो सारा पता हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, कितना आपके अखराजात हैं। जिस तरीके के आप लोग हर साल दमांदा करते हैं सेते त्रेंता का, तो सेते त्रेंता का दमांदा करने के लिए भी आप लोगों को ज़रूरी होता है कि आपको अपनी इनकम शो करनी होती है कि आपकी ये इनकम है और आपके ये अखराजात हैं। तो उन अखराजात के ही तकरीबन आपको जो है वो वापस गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा सेते त्रेंता में ज़रूरी होता है, जैसे कि आप घर का किराया दे रहे हैं और आपकी आमदनी कम है तो आपको उसका 50% वापस मिल जाता है। खैर, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग इसकी 2008 2010 की उसके सारे का सारा ये डिक्रेटो इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको जाकर पढ़ सकते हैं। ये money.it के वेबसाइट के ऊपर जो है इसका आर्टिकल पूरा के पूरा पड़ा है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग अपनी अपडेट की तरफ। सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट की तरफ। ये हमारे पास मातरेरा से आई हुई है। इसमें जो है ये दोमांदा रिक्वेस्टा कस्तूरा में चल रहा है, लेकिन ये दोमांदा जो है वो जुलाई में अप्लाई किया गया था, तो इस वक्त अभी तक इसकी जो है वो वेरिफिकेशन कस्तूरा कर रहा है। अगली अपडेट है रजो मिलिया से। रजो मिलिया के पास भी मेरे पास जो है वो बहुत सारे मैसेजेस कमेंट आए थे कि आप रजो मिलिया की कोई अपडेट दें, तो रजो मिलिया की मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको जो है वो कस्तूरे ने रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन कस्तूरे से रिजेक्ट होने के बाद आप लोग ये सामने देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी आर्टिकल DH लगा हुआ है, और आर्टिकल DH जहाँ पे भी लगता है आपको मालूम है कि ये कोई ना कोई केस पे जो है आर्टिकल DH लगता है। इसके बारे में वकीलों का कहना है कि जिनका आर्टिकल DH या रिजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है तो उन लोगों को भी और डॉक्यूमेंट्स बाद में मिल जाएंगे, लेकिन इनको केस जो है वो अपनी फाइल जमा करवानी पड़ेगी केस की। अगली अपडेट जो है वो नवारा से है। नवारा से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आप नवारा से अपडेट दें, तो ये नवारा से जो है मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है वो रिजेक्शन का नोटिफिकेशन आया हो, तो इसके ऊपर भी जो है वो आर्टिकल 10 लगा हुआ है। इसमें जो है ये नेगेटिव किया है, काम करने वाला जो इंस्पेक्टर होता है उसने नेगेटिव किया है। लेकिन इसकी जो डेट है वो ये आप लोग देख सकते हैं कि 4/7/2020 को इसने जो है वो अपना दमांदा किया था, तो इस डेट को उसने दमांदा करने
करने के बाद अभी काम वाला जो इंस्पेक्टर है उसने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। अगली अपडेट जो है वो हमारे पास मिलानो की है। इसमें जो है वो रिक्वेस्टा ETL चल रहा है। आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि रिक्वेस्टा ETL जो है 2 से 3 तरीके का होता है। इसमें कस्तूरा भी रिक्वेस्टा ETL लगा सकता है कि जब वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तब भी वो ETL लगा सकता है। उसके बाद काम करने वाला इंस्पेक्टर जो है वो ETL लगा सकता है। उसके बाद जब आपका प्रफतुरा जो है वो अपनी तरफ से ओके कर देगा तो तब भी आपका जो है वो ETL लग सकता है। अभी इसमें जो है काम करने वाला इंस्पेक्टर है तो उसकी तरफ से ETL लगा हुआ है कि यानी कि काम करने वाला इंस्पेक्टर जो है उनकी जांच पड़ताल कर रहा है। अगली अपडेट जो है ये हमारे पास डेट थी नवारा की रजोमिलिया की अपडेट है। इसमें भी जो है वो कस्तूरा ने रिजेक्ट कर दिया गया है इस एप्लीकेशन को, लेकिन इसको नेगेटिव जो किया है ये जो 7वां महीना जुलाई का महीना था उसकी एप्लीकेशन थी तो कस्तूरा ने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इसमें भी आर्टिकल DHE लगा। अभी ज़्यादातर तकरीबन जो दुमानदे हैं जो रिजेक्ट हुए हैं उन पे आर्टिकल 10 जो है वही लगा हुआ है। अभी तक और कोई आर्टिकल जो है वो शो नहीं हो रहा। तो वकील भी इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसको केस को फाइल करने के लिए तकरीबन तैयार हैं वो, लेकिन उनका कहना एक ही है कि आप तब तक वेट करें जब तक कि आपको लेटर मौसूल नहीं हो जाता। जब आपका लेटर मौसूल हो जाएगा तो 10 से 20 दिन का जितना टाइम उसके अंदर लिखा होगा आपने तभी जो है उस टाइम के अंदर करना है। एक और अपडेट साथ ही देता चलूँ कि आपके पास जब भी किसी भी किस्म का लेटर आपके पास मौसूल हो, अक्सर जो है वो लेटर मौसूल नहीं होता, इसलिए आप लोग अपने मालिक को बोलें कि आप मेल ज़रूर चेक करते रहें तो मेल में भी नोटिफिकेशन मिलता है। क्योंकि एक भाई ने हमारे साथ ही हमारे चैनल पे अपनी बात शेयर की हुई है। उन्होंने कहा था कि मेरे मालिक के पास मेल आई थी लेकिन उसको मोबाइल यूज़ करने का नहीं पता और उसने चेक नहीं किया तो 20 दिन गुजर चुके थे। उस वजह से जो है वो काम करने वाले इंस्पेक्टर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, उस वजह से उसने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए आप लोग हर हफ्ते हर 10 दिन के बाद अपनी जो है वो अपडेट लाजमी चेक किया करें। बेशक आपको अपने मालिक को बोलना पड़े तो आप उनको बोल के कह दिया करें कि आप जो है अपनी मेल चेक करें, कोई मेल तो नहीं आई हुई। तो ये बात जहन में रखिएगा और इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगली अपडेट जो है वो ब्रेशिया से है। ब्रेशिया जो है वो रिक्वेस्टा कस्तूरा में चल रहा है और इसका एप्लीकेशन जो है वो जमा हुई थी अगस्त के लास्ट में, मतलब जो जब इमिग्रेशन बंद होनी थी उससे कुछ 5-7 दिन पहले जो है इसने अप्लाई की थी। तो अभी तक कस्तूरा जो है वो इसका वेरिफिकेशन कर रहा है। अगली अपडेट हमारे पास वेरोना से आई हुई है। ये वेरोना से जो अपडेट है वो ETL में चल रहे हैं। ये काम करने वाला इंस्पेक्टर है, उसने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं अपने जो भी आपका मालिक है, इस बंदे ने जिसने दमानदा किया था उसके मालिक से जाओ डॉक्यूमेंट। अगली अपडेट हमारे पास मिलानो की है। मिलानो वाली अपडेट है। इसमें भी रिक्वेस्ट था जो है वो ETL आ रहा है, लेकिन इसमें भी लिखा हुआ रहा है कि जो वर्कर है इसमें जो है वर्कर से उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ना कि मालिक से मांगे हैं। जब वो मालिक से मांगेगा तो यहाँ पे दतौर दी लावोरो लिखेगा और जब आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स तो वो यहाँ पर इस तरीके का नोटिफिकेशन लिख देगा कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेना चाह रहा है कि जल्द ही जो है वो काम करने वाले मालिक को भी और वर्कर को भी, दोनों में से किसी एक को जो है वो कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर खाली सिर्फ वो मालिक को लिखेगा दतौर दी लावोरातोरे, वो यहाँ पर सिर्फ दतौर दी लावोरो लिख देगा, आपका नहीं लिखेगा। यहाँ पे उसने लावोरातोरे भी लिखा हुआ है तो इसलिए काम करने वाले वर्कर को भी अपडेट जो है वो मौसूल हो जाएगी या मेल के ज़रिए या फिर लेटर के ज़रिए। ये हमारे पास अपडेट है कि रोमा में जो है और नापोली वाली साइड पे जो है ये सनातोरिया के ख़िलाफ़ एहतजाज होना शुरू हो गए कि इतना टाइम लगा दिया है इन लोगों ने, अभी तक जो है वो सनातोरिया को क्लियर नहीं किया। बहुत सारे जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूटी पे कर रहे हैं, उनको जो है वो टैक्स आ रहा है, टैक्स ले रहे हैं, लेकिन सनातोरिया को क्लियर नहीं कर रहे। अगली अपडेट फिर हमारे पास नवारा से है। ये नोटिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इसको भी जो रिजेक्ट किया है वो काम करने वाले ही जो इंस्पेक्टर है उसने इसको रिजेक्ट किया। इसमें भी आर्टिकल DHE ही लगाया, लेकिन इसको अप्लाई करने की जो डेट थी वो 23/7/2020 थी। ये वाली इसकी डेट है, इसने इस डेट को जो है वो अप्लाई किया था। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये तोरिनो से है। तोरिनो से अपडेट है, ये भी रिजेक्शन की है। रिजेक्शन बहुत ज़्यादा लग चुकी है, ख़ास तौर पर काम करने वाला जो इंस्पेक्टर है वो रिजेक्शन लगा रहा है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो क्यों रिजेक्शन लगा रहा है, कि वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। मैंने आपको कहा भी है कि आप कोशिश करके अगर हर चीज़ आपकी क्लियर है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो बेहतर। काम करने वाला जो इंस्पेक्टर है ये बहुत ज़्यादा दुमानदों को जो है वो रिजेक्ट कर रहा है, वो उसको रिजेक्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव करने की
की वजह लिख रहा है। एक तो ये है कि जैसे कि इमिग्रेशन खुली थी तो उसमें कुछ शराइत रखी गई थी कि जो आपका मालिक है वो किसी से मतलब कि छोटे जो कम उम्र बच्चों से जो लोग काम करवाते हैं उन पे केस चल जाते हैं। तो जैसा कि ज़िम्मेदारी का काम करते हैं, इसमें एज नहीं देखते बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे गैर मुल्की, तो वो इस एज की वजह से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उसके ऊपर कोई केस बना हो सकता है या आपके ऊपर कोई केस हो सकता है काम के लिहाज से जो कि शराइत रखी गई थी, तो इस वजह से भी रिजेक्ट कर दे। और तीसरी जो बड़ी वजह, मेन वजह आ रही है कि काम करने वाला इंस्पेक्टर जो है वो अपडेट दे रहा है लेकिन लोग जो है वो उसका रिस्पांस नहीं करते। तो इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने कानून को जो है वो फॉलो नहीं किया है। लेकिन आपको वकील के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा आपको रिजेक्शन का जब ऑप्शन लग गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगली अपडेट जो है वो हमारे पास मिलानो से है। मिलानो जो है वो इंटीग्राzione dati ETL में चल रहा है। ये इसमें लिखा हुआ है कि काम करने वाला जो इंस्पेक्टर है उसने डॉक्यूमेंट्स, अब जब काम करने वाला इंस्पेक्टर जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो इस तरीके का लिख देगा। अब उसने जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर जो उसने टाइम पीरियड बताया है उसके अंदर जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करेंगे तो फिर वो आपको जो है वो रिजेक्ट कर देगा। अगली अपडेट हमारे पास मोदना से है। ये मोदना से है, इनकी भी वेरिफिकेशन तकरीबन क्लियर हो चुकी है। जल्द से जल्द जो है वो इनको लेटर मौसूल हो जाएगा। काम करने वाले वर्कर को भी और मालिक को भी, दोनों में से किसी को, और मेल भी चेक करते रहें लाजमी। अगला हमारे पास ये है कि एक बंदे ने जो है वो सनातोरिया के लिए प्रफतूरा में जो या आप लोग देख सकते हैं कि मैसेज किया था, लेकिन प्रफतूरा ने उसको जो है वो रिप्लाई किया है कि आपको जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप जो है प्रफतूरा कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टो दी सोजोर्नो आप लोग करके आप लोग जो है वो अपना फिरमातो कर सकते हैं मालिक के साथ आके, लेकिन उससे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करके अपने काम का वो हमें इस ईमेल एड्रेस पर जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब अपना कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी जिस ईमेल से इस बंदे ने बात की है उसने कहा है कि आप इसी ईमेल पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट करके सेंड कर दें और उसके बाद जो है वो आपकी जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट आ जाएगी। अगली जो अपडेट है वो हमारे पास रवेना से है। रवेना जो है ये इंटीग्राzione dati ETL रिक्वेदेंते है। ये भी काम करने वाला जो इंस्पेक्टर है उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट दी है कि अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में 70 से 80% तकरीबन काम करने वाला जो इंस्पेक्टर है उसकी नज़र से तकरीबन 2 माह गुजर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग भी जो है किसी किस्म की देर नहीं करें, कोशिश करके अगर 2 3 4 महीने आपको टैक्स देना भी पड़े आप दे लें। जब आप दिसोकपसियोने लगवाएंगे तो आप उसके अंदर अपना टैक्स जो है वो रिटर्न ले सकते हैं। अगली ये जो अपडेट है ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं पेस्कारा से है। इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट आ चुकी है। ये आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही है कि काम करने वाला वर्कर और मालिक जो है वो 6 तारीख को चौथे महीने 2021 को उसकी पेस्कारा में जो है वो अपडेट आ चुकी है। इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस डेट को आपने जो है वहाँ पर हाजिर होना है। प्रफतूरे की अपॉइंटमेंट इस तरीके की आपको नोटिफिकेशन जो है वो स्पीड के ज़रिए मिलेगा, लेकिन जब अपॉइंटमेंट आपको आएगी तो वो आपके घर पे लेटर आएगा तो उसके ऊपर आपका टाइम टेबल भी लिखा होगा कि आपने किस टाइम पर जो है वो पहुंचना है। अपडेट हमारे पास रूमा से है। ये नोटिफिका रिजेक्ट तो है, ये रिजेक्ट कर दिया गया है। इसको भी काम करने वाला इंस्पेक्टर ने ही रिजेक्ट किया है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ चुके होंगे कि ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन हमारे पास आ रहे हैं, जितने मैं आप लोगों को 40-50 सिटीज़ के बता चुका हूँ, अपडेट दे चुका हूँ, तो ज़्यादातर तकरीबन जो है वो काम करने वाले इंस्पेक्टर ही की नज़र से गुजर रहे हैं, उसी ही ने रिजेक्ट किए हैं। कुछ हैं जो शाज़ो नाज़र अभी तक चल रहे हैं। 7वें महीने की 8वें महीने की अपडेट जो है वो जो जुलाई और अगस्त की उसको जो है वो कस्तूरा नेगेटिव कर रहा है, वो भी किसी केस की वजह से। वैसे जो है वो कस्तूरा भी रिजेक्ट नहीं कर रहा है। तो यही थी अब तक की अपडेट। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।